लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हुए हैं। ये घटना 9 दिसंबर की है। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के जवान घायल हो गए। इस झड़प में कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। झड़पें 9 दिसंबर को हुई थी, जब चीनी सैनिकों ने यात्से क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने पलटवार करते हुए उन्हें खदेड़ा। घायल चीनी सैनिकों की संख्या घायल भारतीय सैनिकों की संख्या से कहीं अधिक है, लगभग 300 सैनिकों के साथ। चीनी पूरी तरह से तैयार थे। झड़पों में 20 से अधिक चीनी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि कोई भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, लेकिन 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी ले जाया गया है। इस झड़प के बाद भारत के कमांडरों ने शांति बहाल करने के लिए चीन के कमांडर के साथ फ्लैग मीटिंग की है। अगर आपको फ्लैग मीटिंग बारे में न पता हो तो आपको बता दे। फ्लैग मीटिंग मूल रूप से एक बैठक है जो सीमा पर या नियंत्रण रेखा पर दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा आयोजित की जाती है। इसके बाद एक टेबल बिछाई जाती है और दोनों कमांडर टेबल के सामने बैठते हैं और स्थिति पर चर्चा करते हैं। दोनों पक्ष मुद्दे पर चर्चा करते हैं और संघर्ष को हल करने के प्रयास करते हैं। वास्तव में दोनों देशों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं, जो कि 2006 से करते आ रहे हैं। ऐसे में भारत और चीन दोनों के लिए तवांग सेक्टर के महत्व के साथ साथ इस क्षेत्र के रणनीतिक नजरिए को समझना महत्वपूर्ण है। तवांग पूर्वी भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में एक तिब्बती बौद्ध मठ है। तवांग वह जगह है जहां छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था। मठवासी अभिलेखों के अनुसार तवांग तिब्बत में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश भोजन का उत्पादन करता था और इस क्षेत्र में तिब्बती अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा होता था। इस तथ्य के बावजूद कि 1914 के शिमला समझौते के तहत अंग्रेजों ने तवांग पर दावा किया, उन्होंने कभी भी इस पर शासन नहीं किया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन तवांग 1951 तक इसके नियंत्रण में आया। ऐसा नहीं है कि विवादित भारत चीन सीमा के अन्य हिस्सों को सुलझाना मुश्किल है, लेकिन तवांग पर बीजिंग का दावा भारत के लिए सीमा समाधान तक पहुंचने में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। दोनों देशों के बीच 2005 के एक समझौते के अनुसार जब तक सीमा समझौता नहीं हो जाता, तब तक दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली अपनी आबादी के वैध हितों की रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि तवांग भारत में आ जाएगा, लेकिन चीन का कहना है कि यह तिब्बत का एक अविभाज्य हिस्सा है। दाई बिंगुओ, जिन्होंने 2003 और 2013 के बीच भारत के साथ सीमा वार्ता के लिए बीजिंग के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम किया था, उन्होंने 2017 में एक लेख में लिखा था कि सीमा विवाद के बने रहने का अहम कारण ये है कि पूर्व में चीन के उचित अनुरोध को पूरा नहीं किया गया है। वही चीन 15 जगहों का नाम बदलकर उसे अपना हिस्सा दिखाता है। तवांग मुद्दा, जो तिब्बत है, भारत के साथ चीन के तनावपूर्ण संबंधों का स्रोत है। दलाई लामा 1959 से भारत में रह रहे हैं। तिब्बत में 2008 की अशांति ने बीजिंग को आश्चर्यचकित कर दिया कि इस क्षेत्र पर अभी भी उसका पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हुआ है। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई जवान घायल हो गए। तनावपूर्ण स्थिति वहीं से बिगड़ गई थी। इसके बाद 15 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। आपको बता दें कि चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। जब भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। इस झड़प के दौरान दोनों ओर से पत्थर रॉड चली। इसमें 20 भारतीय शहीद हुए थे, जबकि चीन के 38 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। इनमें से कई चीनी सैनिक नदी में खो गए थे। दूसरी तरफ चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। अमेरिका की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में चीन के 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आप चीन की हरकतों पर क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें और चीनी प्रोडक्ट खरीदना बंद करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।